हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोग माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं रेगुलर रीडिंग्स नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि माय डियर व्यूवर्स, मैं अभी भी अपने घर से दूर हूँ। होपफुली 16-17 के बाद मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर पहुँच चुकी होंगी उस वक्त। तो मैं सभी आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि लाइट वगैरह भी यहाँ पे कम है। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग के साथ। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे आप अपने लिए रखिए, और बाकी जो आपके साथ मैच नहीं करती हैं, कुछ नेगेटिव है, तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा। उसे अपने साथ ज़बरदस्ती मैच मत कराइएगा। वो हो सकता है किसी और की सिचुएशन के लिए बनी हो। ठीक है? आज ये रीडिंग करते वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल्स की प्रेजेंस लगी। इस रीडिंग में, ये पूरी रीडिंग में एंजल्स की प्रेजेंस होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे इस बात की। तो जब एंजल्स हैं तो रीडिंग भी अच्छी ही होगी और कुछ अच्छा ही आने वाला होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है। जब भी ये आप तक पहुंचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए है, और किसी भी धर्म के लिए है। ठीक है? तो कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं कार्ड सारे निकाल लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। माय डियर व्यूवर्स, जो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है? अभी मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। एक तो जगह छोटी है, मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है मुझे। देखिए डियर व्यूवर्स, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, या अभी मैं इस वक्त जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को, किसी को 10 महीने से प्रॉब्लम है, किसी को 6 महीने से है, और किसी किसी को ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ से प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग के बीच में काफ़ी कुछ झगड़े हुए हैं, बातचीत हुई है पैसों को लेके, और इसमें कोई फादर फिगर है। हो सकता है कोई आपके बड़े भाई हो या आपके फादर हो, या कोई भी फादर फिगर फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके ऊपर सारा काइंड ऑफ लगाम है, जिसके हाथ में, उसके साथ आपका पैसों को लेके मैं देख पा रही, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई है और आप उस चीज़ का काफ़ी प्रेशर ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने बहुत मेहनत की, पूरे घर की जिम्मेदारी आपने इतनी उठाई है कि आप ऑलमोस्ट थक से गए हो। मतलब पूरे घर का, मैं दिखा पा रही हूँ, पूरे घर का बोझ उठाते उठाते आप थक से गए हो। बट लोगों को आपको ताना देने से कोई मतलब उसकी कदर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने इतना कुछ किया उसकी कदर नहीं है। लोग आपको चलते फिरते कुछ ना कुछ जवाब दे ही देते हैं, आपसे छोटी एज में हो या आपसे अगर एज में बड़े हैं, बट इमेच्योर हैं वो आपको मतलब थैंक्स गिविंग टाइप का नहीं है। वो आपको मतलब
आपने इतना कुछ किया फैमिली के लिए कि आपने सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया, फाइनेंसेस को भी लेके, अपने वर्क को भी लेके, बट लोगों को उसकी कदर नहीं है। उन्हें बस अपनी मतलब जहाँ झगड़े के कुछ होते हैं तो वो ऐसा सोचते नहीं है कि आपने इतना कुछ किया तो आपको जवाब ना दे, फिर भी आपको जवाब मिल जाता है आपके घर के लोगों के जो इमेच्योर या छोटी एज में लोग हैं। और इसकी वजह से आपको काफ़ी मतलब आप स्लीपलेस से हो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो रातों में। आप चाहते हो कि आप इतना ज़्यादा आपने काम कर लिया ना कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अभी मतलब मुझे नहीं चाहिए इतना आप उस मैं इसको इधर रख देती हूँ तो शायद उजाला आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, कि मतलब अभी ब्रेक लेना है मुझे, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एक साइड में चुपचाप बैठ जाऊँ, जिसे जो करना है करे, जिसे जो सोचना है सोचे। और शायद आप में से बहुत लोग ऐसा आपने किया भी होगा कि आप बहुत हो गया कि मतलब इतना हम बोझ से दबते जा रहे हैं, फिर भी लोगों को जवाब देने की पड़ी हुई है। आपकी हालत मतलब ऐसी हो रही है कि आप सो नहीं पा रहे हो, और जब आप साइड हो रहे हो तो घर के लोग काइंड ऑफ पूछने आ रहे हैं कि भाई क्यों साइड में, क्यों इतना, क्यों कट ऑफ से क्यों हो रहे हो, बट वो समझ नहीं रहे कि आपके अंदर से हालत क्या हो रही है, कि आप एकदम जिम्मेदारियों के बोझ से दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, दबते ही जा रहे हो। किसी को आपके अंदर की चीजें नहीं दिख रही हैं। एक तरफ आप पैसों का प्रेशर ले रहे हो, दूसरी तरफ आप इमोशनली मुझे बहुत डाउन दिख रहे हो। इमोशंस में आपका मतलब फैमिली के लोग की तरफ से आपका दिल टूटा हुआ है, या आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, तो आपको इमोशनली आप बहुत ब्रेक डाउन हो। आपको बहुत अकेलापन लग रहा है इस वक्त, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ आज की डेट में कोई नहीं है, मैंने इतना पैसा कमाया, इतना कुछ घर के लिए किया, और जब आज मुझे ज़रूरत है लोगों की तो मैं इमोशनली अकेला हूँ। ठीक है, मुझे सो नहीं पा रहा हूँ, इतनी टेंशन ले रहे हैं आप, सो नहीं पा रहे, तो मतलब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। देखिए डियर व्यूवर्स, मैं ये बोलूँगी कि आप जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसमें से जो आपके घर की फीमेल्स हैं वो काफ़ी एक क्वीन सी एनर्जी में है, जो इस वक्त आपके घर में फीमेल्स रह रही हैं। मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हो, और पैसे का पूरा जो बोलेंगे जो पूरा आराम है उनको मिल रहा है, घर की फीमेल्स को मिल रहा है। मिलना चाहिए, अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान काम कर रहा है वो एकदम कोलू का बैल बन जाए। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप पैसा तो कमा रहे हो, आप बोझ से दबे जा रहे हो, बट आपके घर की जो फीमेल्स हैं पैसों को लेके वो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके टेंशन ले रही है, मतलब पैसा पैसा घर में बहुत हो रहा है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। ज़्यादातर मुझे इसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है कि घर में पैसा पैसा बहुत हो रहा है। आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, इस चीज़ को लेके थोड़े क्लैशेस, थोड़े झगड़े, थोड़े से टेंशन मैं देख पा रही हूँ। और ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो यही देख रही हूँ कि आप दब रहे हो, आप बोझ से बहुत दब रहे हो, मतलब सबका बोझ आप उठाते उठाते परेशान से हो रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में भी जो एनर्जी निकल के आई है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की निकल के आई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपनी तरफ से कंट्रोल करूंगा अपने खर्चे, बट घर के लोग उतना मुझे सीरियस नहीं दिख रहे। बट अगर हम आउटकम एक इस सिचुएशन के एक ओवरऑल उस नतीजे पे पहुंचे तो जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो जस्टिस होगा, मैं दिखा पा रही हूँ आपको, जस्टिस होगा, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, या आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी अच्छी तरीके से निभाई हैं और किसी को उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो ज़रूर होगी, क्योंकि सूर्य देवता की एनर्जी है यहाँ पर। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, शुरुआत में, कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। ये रीडिंग के समय जब मैं रीडिंग करने मैं बैठी थी तो सूर्य देवता की एनर्जी सबसे पहले निकल के आ गई है। तो जब सन की एनर्जी आ गई है तो सब अंधेरा छट जाएगा और उजाला ज़रूर होगा, जस्टिस ज़रूर होगा सिचुएशन में। किसी ने आपके साथ अगर कुछ भी जस्टिस किया है, इनजस्टिस किया है पैसों को लेके,
या इमोशन वाइज आपके साथ कुछ छल कपट हुआ है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जिस चीज़ की भी कमी है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा और आप अपनी पावर में ज़रूर आओगे। चीज़ें बैलेंस ज़रूर होंगी। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सिर्फ देता जा रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ लेता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपके साथ इनफैक्ट जस्टिस होगा। मिलने से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी, आपके साथ जस्टिस होगा, आपकी चीज़ें जस्टिफाई होंगी। आप जो परिवार के लिए, फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपके पास सन की ब्लेसिंग्स हैं। आपका पैसा कोई अटका हुआ है, वो आपको मिलेगा। किसी ने भी आपके साथ चालाकी की है परिवार में, तो आपको उसकी तरफ से चीज़ें क्लियर होंगी और आपको आपका रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। प्लस आपके पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा था, समय के साथ साथ आपको थोड़ा सा, आप बोल्ड स्टेप्स लोगे, आप अपनी पावर में आओगे। हो सकता है आप सब आपके आसपास के अपने ही लोग हों, इसलिए आप संकोचवश बोल नहीं पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है, आप अपनी पावर में ज़रूर आओगे। ठीक है डियर व्यूवर्स, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, डॉक्टर है, टीचर है, प्रिंसिपल है, और मैं कोई शॉप पे भी कोई बैठा हुआ है, रीडिंग देख रहा है, अपनी शॉप पे बैठा हुआ है, और कोई बाल बनाते हुए रीडिंग देख रहा है। मुझे किचन का भी थोड़ा सा वो हो रहा है, किचन में कोई है, ये रीडिंग देख रहा है। प्लीज़ आप लोग जिसके साथ ये हो, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। मुझे रेड कलर बहुत दिख रहा है, वाइट कलर। आप रेड कलर के या वाइट कलर के आपने कपड़े पहने हुए हैं इस वक्त। आप जिस किसी के भी साथ, मुझे नहीं पता ये एनर्जी मैंने किसकी अभी कैच की, जिस किसी के भी साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या सिचुएशन, आगे क्या मोड़ लेती है। देखिए डियर व्यूअर्स, देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ गई, आप देख पा रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ गई ना यहाँ पे, वो फील ही हो रही थी शुरू से। देखिए डियर व्यूअर्स, अगर हम अभी आने वाले समय में देखें, तो जो भी जितने भी आपके दिमाग में, मैं देख पा रही हूँ बहुत आपका दिमाग कंफ्यूजन में बहुत चल रहा है। आपको कभी कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, कभी कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। आपके सामने करियर की बहुत सारी चॉइसेस है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो अपने करियर को लेके। रिश्तों को भी लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं, आप लोग बार बार ही सोच रहे हो। और बहुत से मैं देख पा रही हूँ कि डियर व्यूवर्स, आप लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो कि आपको सारे क्लोज ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट आप चॉइस नहीं ले पा रहे हो। बट बहुत जल्दी जब एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो बहुत जल्दी रिश्तों में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है जो सोलमेट का कार्ड बताता है। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो आप जो भी रिश्ते में आप हो और आपको डाउट है कि ये रिश्ता आपका है कि नहीं, आपके लिए है कि नहीं, तो ये रिश्ता आपका ही है, प्रोटेक्टेड है, सोलमेट वाली एनर्जी है आप दोनों की। द लवर्स का कार्ड आया है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो और आपका दिल अंदर से कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो इंसान, आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, तो मैं ऐसा बोलूँगी वो आपका सोलमेट है। और जिन किसी को भी करियर को लेके हो रहा है डाउट, या जिस किसी को भी ऐसा लग रहा है कि घर पे, मतलब घर पे मेरी नहीं चल रही है या मेरी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो डियर व्यूवर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोग सारे डाउट्स को क्लियर करोगे। ठीक है, सारे डाउट्स को आप लोग क्लियर करोगे और आप अपने एनर्जी में आओगे।
आप कहीं ट्रेवल करके जा सकते हो। शिव जी की एनर्जी आपके साथ है, शिवलिंग इस पे है, आप देख पाओ शायद। ठीक है, इसमें शिव जी की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। तो आप लोग के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, आप लोग अपनी एनर्जी में वापस आओगे, अपनी अपनी लाइफ की कमांड खुद संभालोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओगे, थोड़ी किंग वाली एनर्जी में आओगे, थोड़े ये एम्प्रेस है, ये जरूरी नहीं कि फीमेल ही हो, ये मतलब एक अथॉरिटेटिव है, संपन्न है, पैसे वगैरह हैं। तो आप और आपकी वाइफ जो भी है, या आप और आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप लोग वापस से अपने एक अथॉरिटी में आ जाओगे। अपना पैसा आप खुद उपभोग करोगे। मैं ऐसा बोलूँगी कि जो आपका पैसा बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपका पैसा आप खुद उपभोग करोगे। आप और आपकी वाइफ एक अच्छी फैमिली रहेगी, आप दोनों सोलमेट एनर्जी में रहोगे। और अगर आप करियर को लेके डाउट में हो, तो करियर में मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा फर्म डिसीजन लोगे, इमोशंस को साइड में रखोगे, थोड़ा लॉजिकल होगे, और अपने जॉब को आप थोड़ा, हो सकता है आप चेंज करो, हो सकता है आप सिटी चेंज करो, हो सकता है आप स्टेट चेंज करो। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हो, या ट्रैवल से रिलेटेड जिस किसी भी जॉब में ट्रैवलिंग अलाउ ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो आप मतलब उसमें आप करोगे, उससे रिलेटेड कोई काम करोगे, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। ठीक है, व्यूवर्स, चलिए मैं देखती हूँ आपकी अपकमिंग डेज, आपकी अपकमिंग टाइम कैसा आने वाला है। उसके बाद हम फिर एंजल गाइडेंस लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में देख रहे हैं क्या आया है? द स्टार। चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए डियर व्यूवर्स, अभी अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि आने वाला समय है, आने वाला समय आप ये समझ सकते हैं कि ये जो साल जाने वाला है, दिसंबर जो जितना भी बचा हुआ है, और अगला साल आपके करियर और आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि आप अगर करियर को लेके कुछ दुविधा में थे, तो आप एक पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, और वो आपका पार्टनर जो होगा, बिजनेस पार्टनर, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, वो मतलब आप लोगों की अच्छी ग्रोथ होगी, साथ में एक दूसरे पे आप प्यार करोगे, विश्वास करोगे, डिसीजन अच्छे लोगे। और पार्टनरशिप के साथ इसमें भी देखिए, आपके आपके करियर में भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, ये करियर है आपका, और ये आपका लव लाइफ है। करियर में भी आपके एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, आ गई। आप पार्टनरशिप में जाओगे और आप एक किंग की पोजीशन में वापस से पहुंचोगे। जैसे मैंने बोला, आप वापस से अपनी अथॉरिटी में आओगे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ जाओगे। जो चीज़ आपने पास्ट में खोई है, वापस से आपको मिल जाएगी। तो आप वापस से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। आप इमोशनली बैलेंस रहोगे। जैसे पास्ट में आपने इमोशंस पे आके अपना बहुत कुछ लॉस किया है, बहुत चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं आपकी, बट अब नहीं होंगी। अब आपको चीज़ों को बैलेंस करना आ गया है। आप अपनी गलतियां नहीं दोहराओगे। आप एक लिमिटेड ही बात करोगे, लिमिटेड ही इमोशन इन्वेस्ट करोगे, और लॉजिकल थोड़ा सा दिमाग से चलोगे। जहाँ पर वर्क प्लेस की बात है, तो आप थोड़ा सा आप इमोशनल होके नहीं लोगे चीज़ें, डिसीजन नहीं लोगे। और आपने वर्क प्लेस में आपके साथ साथ एक एडवाइस भी निकली है कि आपके वर्क प्लेस में कुछ
चालाक लोग हैं, उनसे आपको बच के रहना है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ थोड़े से चालाकियाँ की है, थोड़ी कॉन्स्पिरेसी की है, तो इनसे आपको बच के रहना है। ये साथ में गाइडेंस भी साथ में आ गया है, ठीक है। तो आपको भरोसा करना है किसी पे, बट आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप में से कोई आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, और आपको जो बचना है वो एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी से बचना है आपको, ठीक है। आपको जो दिन अच्छे जो शुरू हो जाएंगे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि होपफुली आपके 2 हफ्ते के बाद से चीज़ें आपकी पॉजिटिव चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी। ऐसा नहीं मैं बोल रही एकदम मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट चीज़ें जो ग्रोथ की तरफ आएंगी वो 2 हफ्ते से शुरू होंगी, 2 महीने तक जाके आपको चेंजेस वो दिखने लगेंगे, ठीक है। अगर आपकी हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में देखिए वापस से आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। आप देख पा रहे हो जगह जगह पे आपको पूरे एंजल्स की ब्लेसिंग्स रीडिंग पे मिल रही हैं। वो शुरू में ही ब्लेसिंग्स उनकी एंजल्स की प्रेजेंस शुरुआत में ही पता चल गई थी, और देखिए रीडिंग में हर एक जगह पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत लकी हो डियर व्यूवर्स, बहुत लकी हो आप लोग। अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट मत करना। आपके पास भोलेनाथ की कृपा आ गई, आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स टाइम टाइम पे हर एक उस पे निकल के आ रही है। स्टार का कार्ड आया है, ये देखिए कितने अच्छे, आप कितने लकी हो। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग बहुत लकी हो डियर व्यूवर्स, बहुत आप लोग स्पिरिचुअल हो, इसीलिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो देखिए अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपका जो कार्मिक साइकिल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। द वर्ड की एनर्जी है, द वर्ड कंप्लीशन को दिखाता है। एक आपने अपना जो बड़ा साइकिल था, जो एक परेशानियां थी या बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में तूफान आया था या बहुत बड़ा चेंजेस आया था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बहुत लोगों का, और यह बहुत लोगों का खत्म होने वाला है। आप में से बहुत लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशन में थे तो वो उसमें से मूव ऑन हो चुके हैं, उसमें से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे जिसमें बहुत ज़्यादा झगड़े, गाली गलौज था, या एक दूसरे के लिए आप लोगों ने मतलब आपने किसी को बहुत लॉयल समझा और उसने आपके साथ चीट कर दिया, तो ऐसे रिलेशनशिप अब खत्म हो जाएंगे, वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ आपको, क्योंकि आपका सोलमेट मिलेगा। पहले सोलमेट का कार्ड निकल के आया था उसके पहले, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन था तो उन्हें अपना कार्मिक वो मिल गया है, क्योंकि डिवाइन ने उनको वेकअप कॉल दे दिया है, ठीक है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग जब है तो सब चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन था जिसमें मारपीट वगैरह इन्वॉल्व थी, कुछ वायलेंस इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा वो थे, तो अब आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हो, क्योंकि आपने इतना कुछ झेल लिया है। अभी आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। अभी आप अपना बोल्ड स्टेप लोगे और इस चीज़ से बाहर हो जाओगे, आप उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है डियर व्यूअर्स। जिसको जिसका कर्मा मिलना था मिल गया, और अब जो नेक्स्ट साइकिल जो अभी आएगी उसमें आपकी करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अच्छा होगा। आपको हीलिंग भी भेजी गई है। डिवाइन ने आपको, एंजल्स ने आपको बहुत हील किया है। आपको अचानक से जो बहुत अंदर से स्ट्रेंथ महसूस होने लगी, अंदर से आप बहुत खुश होने लगे हो, अचानक से आपको खुश रहने का मन करता है, चीज़ों को कुछ अच्छा करने का मन करता है, वो इसलिए क्योंकि आपको डिवाइन की तरफ से हीलिंग मिली है। डिवाइन ने और एंजल्स ने आपको बहुत हील किया है। उन्हें ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा डियर व्यूवर्स, उन्हें ज़रूर थैंक यू कीजिएगा। थैंक यू कीजिए और देखिए चेंजेस, देखिए अपनी लाइफ में। आपके चक्रास काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं पहले से, और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, आपकी चक्रास की पोजीशन भी चेक कर लेती हूँ। हालांकि मुझे अभी बैलेंस दिख रहा है, बट अगर कुछ निकल के आता है मैं आपको बताती हूँ। तो आप अपने उस चक्रा पे काम कीजिएगा। मैं आप लोग की मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अंदर से एक फुलफिल सा लगता है। मैं आप लोग की चक्रास की पोजीशन देख लेती हूँ एक बार, फिर मैं बताती हूँ।
देखिए, अगर मैं आपके चक्रास देख पा रही हूँ तो अगर क्या मैं देख ही रही हूँ, देखिए डियर व्यूवर्स, आप लोग को इस वक्त जो बेसिक चीजें हैं उस पे, बेसिक चीजें होती है हमारी रोटी कपड़ा और मकान, फाइनेंसेस वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ रही है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉक है आपका रूट चक्रा। और जो रूट चक्रा होता है वो सभी चक्रास का आधार होता है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको बाकी चक्रास में भी प्रॉब्लम आएगी। प्लस आपको ये जो बेसिक हमारी, जैसे मैंने बोला कि बेसिक चीजें जो होती है, फाइनेंसिस की दिक्कत, घर में कुछ घर की दिक्कत, झगड़े क्लेश वगैरह, लाइफस्टाइल, वैसे मतलब लाइफस्टाइल ही बोल सकते, पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, घर परिवार, घर के झगड़े, ये सब आप इसीलिए इस चीज से निपट रहे हो क्योंकि आपका रूट चक्रा जो है डियर व्यूवर्स ब्लॉक है। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि आप लोग प्लीज रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए। आप लोग, मैं हमेशा मेडिटेशन के लिए कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ रीडिंग के बीच में, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप लोग रूट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है लम, LAM, लम, आप उसको चैंट कीजिए। मेडिटेशन की पोजीशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हमेशा मैंने बताया है कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। प्लीज़ आप बैठ के लम का चैंट करिए और कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट कीजिए, और अधिक से अधिक आप जितना भी कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी मुझे आपके चक्रास काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बट एक रूट चक्रा और एक क्राउन चक्रा मुझे आपका इम्बैलेंस दिख रहा है। रूट चक्रा की तो बहुत बुरी हालत है, ब्लॉक है ऑलमोस्ट। और क्राउन चक्रा में आपका मैं देख पा रही हूँ कि आपको टेंशन आप बहुत ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। जैसे घर का, मुझे बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप घर की चीज़ों को लेके बहुत टेंशन ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, अकेले बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत आत्ममंथन कर रहे हो, घर से थोड़ा कट ऑफ से रह रहे हो, और इसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, आपको आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नर्वस सिस्टम, आपको बहुत घबराहट हो सकती है, आपको अचानक से रोने का मन करता होगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते होगे, अचानक से कोई चीज़ बहुत बुरी लग गई, अचानक से खुश हो गए, अचानक से उदास हो गए, ऐसा आपको हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्राउन चक्रा थोड़ा सा मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है। मैं इसे ब्लॉक नहीं बोलूँगी, बट ये थोड़ा इम्बैलेंस दिख रहा है। तो क्राउन चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो आओम होता है, आओम, AUM। तो इसको आप प्लीज़ चैंट कीजिए। बाकी आपके चक्रास बहुत अच्छे पोजीशन पे है, मैं देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, भगवान में काफ़ी आपकी भक्ति है, घर परिवार को बहुत प्यार करते हो, और इसी वजह से मुझे वो सारे चक्रास आपके अच्छे दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को कभी छोड़िएगा मत। बहुत लोगों के मन में ये चीज़ होती है कि स्पिरिचुअलिटी केवल बूढ़े लोग ही करते हैं, केवल ओल्ड एज के लोग ही करते हैं, बच्चे क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें क्या प्रॉब्लम आ गई। लोग, बहुत लोगों के मन में मिथ है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उन्हें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा उनको होता है आजकल की यंग जनरेशन को। तो उनके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके लिए इन सब चीज़ों का एज से कोई महत्व नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना ये सब चीज़ें बता रही हूँ, बट मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो आप लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और आपका सूर्य अच्छा है, सूर्य देव को आप शायद जल देते हो, उनको प्रणाम करते हो, बट आपका सूर्य बहुत अच्छा है। आगे आने वाले समय में आप अपनी कम्युनिकेशन की वजह से आप पैसे अच्छे खासे कमाओगे। आपका बातचीत करने का तरीका या तो बहुत अच्छा है या तो अच्छा हो जाएगा। आपका थ्रोट चक्र अच्छा है और आप आगे आने वाले समय में अच्छे खासे पैसे कमाओगे अपने कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी प्लानिंग की वजह से, अपने बैलेंस इमोशंस की वजह से। आप बहुत पैसे कमाने वाले हो अच्छे, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस अपने रूट चक्र पे और अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए, आपकी चीज़ें विद इन 15 डेज आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए, मुझे एनर्जी बहुत आती ही जा रही है, मैं बताती जाऊँ आपको। मैं
एंजल के मैसेजेस आपको दे देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को बंद करूँगी। क्या बात है। तो पहला जो आया है आपको, जो पहला डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से जो पहला मैसेज आया है, विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। यूनिवर्स में विश्वास कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, सब कुछ आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आपकी लाइफ एक मैजिकल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ others caused by opposing opinions. Walk away from drama unless the situation is really worth your time. Then stand up for yourself, very ambitious people. आपके नेक्स्ट जो एंजल का मैसेज आया है, जैसे अभी पहले भी निकल के आया था कि आपकी फैमिली में बड़े लड़ाई झगड़े, क्लैशेस, ये वो हो रहा है, ड्रामा काइंड ऑफ। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो शुरू की भी एनर्जी निकल के आई थी कि आपने थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया फैमिली से, थोड़ा दूर अलग अलग से रहते हो, तो वो आपने अच्छा किया है। और एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अभी जो फैमिली ड्रामा जो भी हो रहा है, अभी आप उससे थोड़ा दूर ही रहिए। जब आपको लगे सिचुएशन अभी थोड़ी सी ठीक है, तब आप अपना स्टैंड लीजिए और कॉन्फिडेंटली अपने जो आपने डिसीजन लिए उस पर फर्म रहिए। ठीक है, और अपने सपनों को पूरा कीजिए। नेक्स्ट आपका एंजल गाइड जो है मैसेज है, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, बैलेंसिंग द बजट। बजट को आपको बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा एक बार में 10 काम नहीं करने हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को आप डिसाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, बजट को थोड़ा ध्यान रखिए। जो आप कर भी रहे हो, पहले पास की एनर्जी में निकल के आया कि आप थोड़ा कट ऑफ करोगे अपने बजट को, खर्चे को, तो वो निकल के आया। ठीक है, वो चीज़ें करिए। एक्चुअल में पहला मैसेज ये था, सेकंड मैसेज ये था, थर्ड मैसेज ये था, मैंने उल्टा पढ़ लिया। तो लास्ट के मैसेज तो यही है कि आपके विशेष जो है फुलफिल होने वाले हैं, आपके सक्सेस आपको मिलने वाली है, चीज़ें आपकी होने वाली है। एक मैसेज में ये कार्ड ले लेती। Three of Wands. Planning for the long term, abundance from past choices, pride in the success of your labors. Be patient as you decide what next. क्या बात है। देखिए, एंजल्स ने बहुत क्लियर गाइडेंस दे दिया है कि आपने जो पास्ट में आपने जो मेहनत की है, जैसे शुरुआत में भी निकल के आया था कि आप बर्डन से दबे हुए हो, अपने काम से दबे हुए हो, तो आपको आपकी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है आपको। अब आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो। ट्रैवल का कार्ड जैसे वहाँ पर भी आया था, ट्रैवल देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल जाके आप किसी ऐसे करियर में जा सकते हो जहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो, जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो ज़्यादा। ट्रैवलिंग बिजनेस काम की वजह से आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, अपने जॉब की वजह से, या आप कहीं चेंज करके दूसरी जगह जा सकते हो। समंदर के आसपास कहीं आपका शिप मतलब हो सकता है, समंदर से रिलेटेड कोई सिटी आपकी हो सकती है। और आपको अपने ऊपर गर्व होगा और बाकी लोगों को भी आपके ऊपर गर्व होगा। जो आपने पास में मेहनत की है वो अब रिजल्ट लाएगी। तो अब मैं क्या बोलूँ, एंजल्स ने सब आपको मैसेज दे दिए। तो माय डियर व्यूवर्स, अब मैंने आपको मैसेजेस दे दिए, चलती हूँ। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये अभी थोड़ा सा वीडियो आपको इतने क्लियर नहीं आए हैं, बट रीडिंग आप तक पहुँच गई है, मैसेजेस आप तक पहुँचने ज़रूरी थे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, नमस्ते।